ठीक है सर, ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी प्रोग्राम के हवाले से भी मुज़ाकरात जारी हैं। 4 घंटे से ज़ायद का मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। दोनों जानिब से इसे मस्बत पेशरफ्त करार दिया गया है। चंद दिन में तीसरा दौर भी मुतवक्के है। ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं? होने तो उसकी वजह यह है कि एक तो पहले आपको पता है कि ये डील बन चुकी है, उसके जी। पूरी की पूरी तयवार मरहलावार उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। हम्म। और उस वक्त सिर्फ ये था कि वो 3+3 थी, यानी 3 यूरोपियन मुल्क और 3 परमानेंट 5 मेंबर्स जो थे उनमें से हम्म। 3। तो अब अलबत्ता वो सिर्फ अमेरिका है, लेकिन उसके खदोखाल उसी तरह है। उस वक्त भी अमेरिका ने ये उनको ये कहा था कि आप एनरिचमेंट ना करें। ईरान एनरिचमेंट भी तैयार हो गया था कि हम 3% के करीब हम नीचे ले आएंगे अपनी। जी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ईरान के रहबर हैं वो कह चुके हैं, फतवा दे चुके हैं कि आपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने। तो चुनाचे हम्म। ईरान के लिए कोई मुश्किल नहीं है इन टर्म्स के साथ एग्री करना। वो तो चाहते हैं, उनकी इक्तसादी हालात बड़े ख़राब हैं ईरान के। उनका जो तुमान है उसकी बड़ी डिवैल्यूएशन हो चुकी है करेंसी की। तो हम्म। चुनाचे वो बड़ी ख्वाहिश रखते हैं कि ये हो जाए डील। मसला सिर्फ अमेरिका की तरफ से है, क्योंकि अमेरिका में पहले भी अगर आपको याद हो तो वो जो डील जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खराब कर दिया था। अब वो डील में ये देख रहे हैं कि अगर ये चीज हो जाती है, उनको एक नजर उनकी इसराइल के ऊपर भी है, क्योंकि जी। इसराइल ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह से ईरान के साथ जंग करके ईरान को मजीद हम्म। कमजोर किया जाए। जबकि ये बड़ा ही खतरनाक होगा, और ना ये ईरान जंग करना चाहता है और ना अमेरिका ना करना अमेरिका करना चाहता है। चाहता, तो बिल्कुल सही। चुनाचे हम्म। ये तो चुनाचे जौहरी मुज़ाकरात के दौरान जरिए ईरान अमेरिका इसराइल को ये कह रहा है कि देखिए आपका जो न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा था वो हम यहाँ से टल टल जाएगा। हम्म। तो चुनाचे मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से ये चाहेंगे कि ये डील हो जाए। लेकिन सर, इजरायली अखबार दावा कर रहे हैं कि ट्रंप इंतजामिया बज़ाहिर एक नए ईरान जोहरी मुआहदे की तरफ बढ़ रही है जो इसराइल की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरेगा। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, या फिर वो दोनों को ही राजी करेंगे? नहीं नहीं, ईरान तो है, इसराइल तो खैर दबाव डालेगा ना जी। जी। उसका तो काम यह है कि वो दबाव में रखे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान इतनी क्योंकि ईरान काफी ऑलरेडी सुना है कि 60% तक कर चुका है। जी। जिसका मतलब है कि साल 1.5 साल में वो वेपन बनाना चाहे तो बना सकता है। हम्म। इसलिए इसराइल को इसकी राह में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। ये उनके हक में होगा, लेकिन अगर ये उन्होंने मुआहदा ना किया तो हम्म। इसका सबसे ज्यादा नुकसान इसराइल को ही होगा। क्योंकि जब एक बार न्यूक्लियर वेपन आ गया इस ईरान के पास, तो फिर मेरा नहीं ख्याल इसराइल उस तरह के इनके ऊपर हमले कर सकेगा, और इस तरह का जो ब्राउ बीटिंग करते हैं वो कर सकेंगे। बट सर, सीनियर ईरानी सिक्योरिटी सोर्सेज ने राइटर्स को बताया कि इजराइल ईरानी जोहरी तंसीबात पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है, और ये ईरानी जोहरी प्रोग्राम के हवाले से जारी सफारती कोशिशों पर अदम इत्मीनान की वजह से है। तो अमरीकी हमायत के बगैर आपको लगता है कि इसराइल कोई ऐसा कदम उठा सकता है? मेरा नहीं ख्याल ईरान के ऊपर इस तरह के हमला करना हम्म। बहुत ही खतरनाक होगा इसराइल के लिए, अगर अमेरिका की आशीर्वाद शामिल ना हुई तो। और ये याद रखिए कि अगर ऐसा काम किया तो ईरान तो कह चुका है कि ये जंग होगी। और जी। फिर वो ये कह रहे हैं कि आपके अमेरिका के यहाँ पे 10 से ज्यादा अड्डे हैं हमारे इलाकों में, हम्म। आप के इतने हजार यहाँ पे फौजी हैं, तो ये सब के सब खतरे में पड़ जाएंगे। और हम्म। अरब ममालिक भी ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अड्डे दे रखे हैं अमेरिका को। जी। तो मैं नहीं समझता कि ईरान को के खिलाफ इस किस्म का की हमाकत इसराइल को करनी चाहिए। ठीक है सर, गजा में भी आए रोज इसराइली हमले हो रहे हैं। कतरी और मिस्री सालिसों ने जंग बंदी का नया फार्मूला तजवीज़ किया है। इस मुआहदे में 5 से 7 साल तक जारी रहने वाली जंग बंदी, इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनी कैदियों के बदले तमाम इसराइली जरगमालियों की रिहाई, जंग का बाज़ाब्ता खात्मा और गजा से इसराइल के मुकम्मल इनखला की तजवीज़ दी गई है। आपको लगता है ये तजवीज़ कारगर साबित होगी? नहीं जी, दो वजह है। एक वजह जी। तो ये है कि वो ये चाहेंगे कि हमास को मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए, यानी उनकी कोई हुकूमत वहां पे ना हो और उनका कोई उनकी क्यादत वहां पे ना हो। और इस तजवीज़ में मुझे इससे मिलती जुलती कोई चीज़ नजर नहीं आई। हम्म। दूसरी बात यह है कि इसराइल का जो बड़ा मकसद है वो तो बहरहाल ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है। वो ये चाहेगा कि गजा से हम जिस तरीके से हो सकते हुए इन लोगों को वहां से निकालें या इनको कमजोर करें। और वेस्ट बैंक पे भी वो उसकी यही पॉलिसी है, तो वो इतनी एग्रेसिव पॉलिसी रखे हुए है हम्म। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो इस किस्म की चीज मानेगा, जब तक कि एक्सप्लिसिटली
ये ना कहा जाए कि हाँ, आप इजरायली जो जो हमास के लोग हैं उनको कोई इस किस्म का वहां पे किरदार नहीं दिया जाएगा। सही। सर लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मंगल को अंकारा पहुंच रहे हैं, जहां वो तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वो बेलारूस गए। आपके ख्याल में पाकिस्तान की सफारतकारी अब बेहतरी की जाने बढ़ रही है? हमारे लिए ज़रूरी है इस किस्म के रवाबित करना, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ जो है ताल्लुकात बड़े कशीदा है और हिंदुस्तान की मौजूदा क़यादत जी। पाकिस्तान को सफारती तन्हाई का शिकार करना चाहती है। तो इस वजह से अगर आप के रवाबे हैं तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि वहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए। पाकिस्तान को इस वक़्त बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है कि कोई सरमायाकारी करे। तो तुर्की की तरफ से भी सरमायाकारी पहले भी होती रही है, बेलारूसिया भी आपको ट्रैक्टर्स और इस तरह की चीज़ें देता रहा है। लेकिन मैं इस पे ये ज़रूर अलबत्ता कहूँगा कि जब तक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अपने सरमायाकार सरमायाकारी नहीं करेंगे, दुनिया के लोग नहीं करेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने घर में रह के अपने लोगों पे देने की है, अपने लोगों का एतमाद बहाल करें और उनको कहें कि सरमायाकारी करें, वो दुबई में या इधर ना लेके जाएँ। अगर ये आप कर दें तो ये बड़ी नेकी होगी, क्योंकि आपके लोग अगर सरमायाकारी करना शुरू कर देंगे, अपने बिल्कुल। लोग, और आप तो पे फिर ट्रस्ट करना बाहर के शुरू लोग करेंगे। बिल्कुल सही। एजाज चौधरी साहब, गुज़श्ता दिनों वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने अफगानिस्तान का दौरा किया। अफगानिस्तान के कई मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला हसन ने यकीन भी दिलाया कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। आप फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, सफारतकारी को भी बेहतर समझते हैं। आपके ख्याल में ये दौरा कितना कामयाब साबित होगा? मेरे ख्याल में ये दौरा तो अच्छी बात है कि ये हुआ, होना भी चाहिए, क्योंकि हम सारे ही तकरीबन ये तवातर से कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से ना रूठने से मसला हल होगा जी। और ना ताकत के इस्तेमाल से होगा, बल्कि बातचीत होनी चाहिए सफारती सतह पे भी, और दूसरे जो चैनल्स हैं, मज़हबी हैं या कोई और हैं, उनको इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हुआ आपने नोट किया होगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत सारी ऐसी बातों के अलावा उन्होंने ये भी कहा, यानी सिक्योरिटी की बातों के अलावा ये भी कहा कि हम इक्तिसादी मैदान में भी तावन बढ़ाएँगे। ये दूसरी बात है जिस पे सारे लोग कह रहे थे कि आप इनके साथ इक्तिसादी मैदान पर खेलें, उसमें लिखें, क्योंकि उसमें अगर इन लोगों के भी इंटरेस्ट होंगे, अगर उसमें आएँगे तो दोनों मुल्कों के अमन में उन लोगों के स्टेक्स हो जाएँगे। जी। देखिए ना, बहुत सारे ताजिर अफ़गानी तो पेशावर में बैठ के तजारत किया करते थे। तो चुनाचे अगर टीटीपी कोई गड़बड़ करेगी तो उन ताजरों के मफादात भी मुतासर होंगे, तो चुनाचे वो उनको रोकेंगे। तो ये मेरे ख्याल में उनका दौरा बहुत अच्छा उन्होंने किया है और इस किस्म के दौरे जारी रहने चाहिए, क्योंकि इसी से ये गलतफहमियां भी दूर होंगी और उनको रोका भी जा सकेगा जब उनके स्टेक्स यहाँ पे बिल्ड होंगे। बिल्कुल सही। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कई माह एक सफारती तातुल रहा, सरहदों पर झड़पें भी होती रहीं, तजारती रास्ते हफ्तों तक बंद रहे। इसके बाद अब इसहाक डार साहब का ये दौरा होना, आपको लगता है कि इसके बाद बातचीत जारी रहेगी और ताल्लुकात पे बेहतरी आएगी? जी, मुझे यकीन है, क्योंकि अच्छा। जो टोन मुझे नजर आ रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बातों की, उससे मुझे साफ लग रहा था कि अब सिक्योरिटी से ज्यादा इक्तिसादी अमूर पे शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। जो बहुत अच्छी बात है। इसका ये मतलब नहीं कि आप सिक्योरिटी से तवज्जो हटा सकते हैं, क्यों नहीं, वो तो करना ही करना है आपने, लेकिन कुछ हमें उनकी देखना भी पड़ेगा कि तालिबान की क्या हिकमत अमली है या उनका क्या मसला है।